हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMP ब्रांड चैनल। और आज हम लोग देखेंगे दो चररैखिक समीकरण युग्म का आपका सब्जेक्टिव होगा, पार्ट 6 होगा, ठीक है ना। इसके पहले हमने बताया है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि से दो चररैखिक समीकरण युग्म का हल। लेकिन आज हम लोग देखेंगे देखिए ग्राफी विधि हम लास्ट में बताएंगे। पहले हम करते क्या है, कुछ VVI क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपके बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें से क्वेश्चन आपको यहाँ तो यही आ जाएगा, यहाँ तो इस जैसा आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर रहता है। ये तीसरा वाला क्वेश्चन तो आपका समझिए कि प्रिंटे है, पूछिए देगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो चलिए, क्वेश्चन बोला है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 एवं 2x माइनस 4y बराबर 24 का हल करें। यानी पहले हल करना है और m का मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी आपको m का मान ज्ञात कर लेना है। इसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये दोनों समीकरण को किसी विधि से हल कर लेंगे, या तो विलोपन से, या प्रतिस्थापन से, या ब्रजगुणन से। तो विलोपन बहुत ही सिंपल होता है, उससे हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रश्न 1 लिख लेंगे और हल करेंगे, ठीक है ना। और हल भी लिख लेंगे यहाँ पे, और लिखेंगे क्या कि 2x प्लस 3y बराबर 11। पहले समीकरण लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और आपका 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इस दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से हल यहाँ लिख देंगे, विलोपन विधि से हल, ठीक है। विलोपन विधि क्यों लिखे, बस विलोपन विधि से, बस हल तो ऊपर लिखा ही है। अब देखिए विलोपन विधि में होता क्या है, तो देखिए दोनों का अगर सेम हो तो केवल घटा दीजिए, यानी दोनों का एक से गुणांक सेम हो तो घटा दीजिए। यहाँ y का गुणांक यानी y वाला पद जो सेम है तो सीधे घटा दीजिए। अगर अलग होता है तो क्या करते हैं हम लोग कि एक से गुणांक या y के गुणा, मतलब एक से यहाँ y वाला पद जो होता है उसको बराबर हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटा लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि चाहे समीकरण 1 में से 2 घटे, चाहे 2 में से घटे, तो हम समीकरण 2 में से ही 1 घटा लेते हैं। तो समीकरण 2 घटाव 1, समीकरण 2 घटाव 1 करेंगे तो समीकरण 2 ये वाला है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, 2x माइनस 4y बराबर आपके माइनस 24 है। और यहाँ पे आपका समीकरण जो 2 है वो क्या है, समीकरण यहाँ समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस 3y बराबर आपके पास कितना है, माइनस केवल 11 है। यानी हम क्या किए हैं, विलोपन से हल कर रहे हैं। तो लिखे क्या है, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 वाला को समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 क्या ये वाला है, तो लिख दिए समीकरण 1 यहाँ पे लिख दिए। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, घटा देना है। तो यहाँ पर माइनस कीजिए, यहाँ पर माइनस कीजिए, यहाँ पर माइनस कीजिए। अब देखिए 2 प्लस में 2 माइनस में 1 कट जाएगा, कहानी खत्म। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, तो माइनस 3 है, माइनस 4, तो माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस 11 और माइनस 24, तो यहाँ पर माइनस 35, क्या हो जाएगा, माइनस जोड़िए, 4 1 5 होगा और 2 1 3 35 हो जाएगा। अब देखिए y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान हो जाएगा आपका, ये गुना में तो भाग में चला जाएगा, तो माइनस 35 बटे माइनस 7, तो माइनस कैंसिल और 7 बचे 35, यानी y के मान कितना आया, 5, यानी y का मान बना गया 5। अब देखिए यहीं पे हम करेंगे क्या कि y का मान निकालिए, और समीकरण 1 या 2 में हम क्या करेंगे, y का मान रख कर x का मान निकाल लेंगे। तो लिख रहे हैं क्या कि समीकरण, देखिए जो छोटा होता है उसी पर रखते हैं, ये वाला छोटा समीकरण है, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में y का मान रखते, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है आपका 2x प्लस 3y बराबर 11। अब करेंगे क्या कि जहाँ y है y वाला मान रख देंगे, यानी 5। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस 3 गुने y का मान आपके पास 5 है बराबर 11, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 5 15 बराबर 11। अब ये गुना में है, प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 15,
आप जानते हैं कि 15 में से 11 तो 4 होता है, यहाँ पे बड़ा संख्या माइनस लिए क्या होगा, -4 होगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -4। 2x बराबर -4 तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ गया आपका -4/2, क्योंकि गुणा में भाग में कट जाएगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका आपका 2 हो गया, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं क्या कि जो बोला है समीकरण इतना और इतना को हल करें, तो हल कर लिए क्योंकि हमारा x और y का मान आ गया, ठीक है ना। x और y का मान आ गया, ठीक है ना। तो x का मान कितना है हमारा, x का मान आ गया आपका 2, x का मान कितना है -2 और y का मान कितना है -5। अब कह रहा है क्या कि आप m का मान निकालिए, m का मान निकालिए, इसके लिए क्या दिया, समीकरण दिया है। तो हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना ये है कि इस समीकरण में क्या करेंगे हम लोग, इस समीकरण में हम लोग करेंगे क्या कि x y का मान रख देंगे, ठीक है ना। तो y बराबर आपको दिया है mx + 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे y और x का मान रख कर हम लोग m का मान निकालना है, ठीक है ना। तो रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा, y का मान देखिए कितना दिया है, तो y का मान आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 रख लिए। m का मान कितना है, तो m का तो मान निकालना ही है, और x का मान कितना है, तो x का मान -2 है, तो -2 रख लेंगे, +3। अब देखिए यहाँ पे 5, अब देखिए ये जब गुना कीजिए तो -2 ये हो जाएगा +3। तो देखिए अब ऐसे मत गलती कर दीजिएगा कि -2 में से 3 घटा दीजिएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ गुना में है ना, तो पहले गुना काम होता है। अब इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा 5, देखिए ये प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, -3, अब बचेगा क्या -2m। अब देखिए घटेगा तो कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा, इधर क्या बचा -2m। अब देखिए m है नीचे चला जाएगा तो गुणा में तो भाग में, तो 2/-2 बराबर कितना हो जाएगा m। अब देखिए -2 +2 कट गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए -1 मतलब कटेगा, m का मान कितना हो गया 1। आज तक हम कर सकते हैं क्या, m बराबर हमारा कितना होगा, m बराबर -1 है, जो यहाँ बोल रहा है m का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा m का मान कितना है -1, ठीक है ना। m का मान कितना है -1। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बहुत भी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आपकी पूछ सकता है, अब की बार इसके बारी है। चलिए, और ये वाला तो क्वेश्चन आपको एकदम प्रिंटेड है जो लिख दिए हैं। अब देखिए प्रश्न 1 हो गया, और प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है, बड़ा ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है, और उन्हें ज्ञात करना है, यानी दोनों संख्या को ज्ञात करना है। तो अब सोचिए यहाँ पे कि पहले तो मानेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मानेंगे। तो मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x मान लेते हैं, ठीक ना, x मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, x है, और आपका दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, दो चर वाला है तो x y मानना पड़ता है। तो माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या जो होगा आपका वो हो जाएगा y। पहली संख्या मान लिया x, तो दूसरी संख्या y। अब देखिए, अब पहला शर्त में क्या करता है, पहला शर्त जो आपका बोलता है, तो देखिए उसमें क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो मान लीजिए दो संख्या माने हैं, इसका अंतर कितना है 26, अंतर यानी घटा होता है। तो मान लीजिए x और y, और इसका अंतर कितना है 26, यानी दो संख्या है और दोनों का अंतर क्या करे 26, तो x बराबर 26, इसका समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए दूसरा शर्त में बोला है आपका, दूसरा शर्त में बोला है आपका कि देखिए यहाँ पे कि एक संख्या दूसरी संख्या की त्रिगुणी है, एक जो संख्या है दूसरी संख्या की त्रिगुणी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ना कि x बराबर 3y, x बराबर 3y। और यहाँ पे करेंगे इसको इधर दे देंगे तो x माइनस 3y बराबर 0, इसको समीकरण 2 ले लेंगे, ठीक है ना। इसको क्या ले लेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। अब बताइए हमको, अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो आप किए हैं
एक्स बराबर 3y, यहाँ पे क्यों नहीं y बराबर 3x कर दिए हैं? देखिए यहाँ पे हो जाता है गलती, क्योंकि देखिए यहाँ पे मान रखने के बाद देखिए अगर लास्ट में आपको पता चलेगा, ठीक है ना, पहले समझिए। दो समीकरण हो गया। अब इसको हम लोग करते क्या है कि विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करके करेंगे क्या, x y का मान यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो करते क्या है, दो समीकरण को हम देख लिए। जो आपका पहला समीकरण है वो क्या है, तो पहला समीकरण आपके पास x माइनस वाई बराबर 26 है, और दूसरा जो समीकरण आपका है वो है आपका x माइनस 3y बराबर आपका 0 है। ये पहला समीकरण हुआ, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है ना। अब करते क्या है, इससे दोनों को हल करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे कि दोनों का दोनों संख्या सेम है, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे कि बस घटा देंगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि से लिख लीजिएगा, और लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 क्या है हुआ, तो x माइनस वाई बराबर 26 है, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। अब करेंगे क्या यहाँ पे माइनस, यहाँ पे करेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब देखिए माइनस से प्लस भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तो क्या होगा, कट गया, और ये वाला देखिए माइनस वाई में से अगर प्लस 3 हो जाएगा तो 2y बचेगा। यहाँ पे देखिए 26 में से 0 हो जाएगा तो कितना होगा, केवल 26 ना बचेगा। देखिए y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना में है तो उधर जाता है तो भाग में होता है, तो 26/2, इसको काटेंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा, यानी y के मान कितना है, 13, ठीक है ना। अब देखिए y का मान 13 हो गया, तो आप जानते हैं जब एक मान निकल जाता है ना तो दूसरा कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में मनवा कर रख देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए x यानी y निकला है ना, तो लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण किसमें रख दें, 1 में रख देते हैं, चाहे 2 ही में रख देते, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए यहाँ पे विलोपन विधि में एक बहुत अच्छा बात ये है कि एक y या x के मान आ जाए ना, तो आप समीकरण किसी में, कोई समीकरण दोनों में से किसी में रखकर हम लोग अगर x का मान रखते हैं तो y का मान आ जाएगा, y का मान रखते हैं तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 आपके पास ये वाला है, तो लिखेंगे क्या, x माइनस 3y बराबर 0। देखिए तो x माइनस 3 और y का मान कितना आपके पास है, देखिए तो y का मान आपके पास 13 है, तो यहाँ पे 13 रख देंगे और बराबर 0। आप जानते हैं कि x माइनस देखिए 33 39 हो जाएगा, अब बराबर क्या होगा 0। अब इसको उधर भेज दिए तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 39। तो देखिए पहली संख्या जो आपका था, पहली संख्या वो था x, तो x का मान कितना आया, x का मान आ गया 39। दूसरी संख्या क्या था, दूसरी संख्या जो आपके पास था वो था y, और y का मान कितना आया है, तो 13। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, पहली और दूसरी संख्या निकाल लेंगे। अब देखिए आप कहिएगा सर कि यहाँ पे जो हम लोग बनाए थे समीकरण, यहाँ पे दूसरी संख्या देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, अगर यहाँ पे अगर उल्टा अगर रख देते हैं आप मान, तो देखिए यहाँ पे अगर x का मान रखिएगा 39 और उसके बाद y का मान रखिएगा 13, तो आपका 26 आ ही जाएगा। यानी जो हमारा हल होता है ना, उसको समीकरण रखने पर क्या होता है, समीकरण संतुष्ट हो जाता है। अगर x y के मान रखने पर ये दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा बनाए गए जो क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल सही है। अगर इसको यहाँ पे रखने के बाद अगर संतुष्ट नहीं होता है ये समीकरण दोनों, तो बुझिए कि आप गलती। देखिए यहाँ पे अगर हम 39 को यहाँ पे रख दें, यहाँ पे 39 को रख दें x के स्थान पर, y यानी 13 को यहाँ रख देंगे, तो जब 39 में से 13 जाएगा तो आपका 26 ही आएगा। अगर आप ये इस समीकरण में x के बाद 39 रख देते हैं और यहाँ पे ये 39 हो गया, यहाँ पे 13 रखें 39, तो दोनों 39 तो घटेगा तो 0। देखिए दोनों मान यहाँ पर रखने पर क्या हो जाए, संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो समझिए कि बिल्कुल ही वीवीआई है, ठीक है ना। आगे जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए दिया है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, यानी 2 जोड़ने पर क्या होता है 9/8 हो जाता है। और एक और शर्त दिया है जो बोल रहा है यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में 5 मार्क्स में भी पूछता है,
इसलिए आप इसको बिल्कुल ना छोड़िएगा, इसको एकदम बढ़िया से देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो अब इसको सभी को मिटा देते हैं और उसको अच्छी तरह से आपको बताते हैं ताकि एकदम दिमाग में एकदम सेट हो जाए। 5 मार्क्स आपका फिट एकदम हो जाए। देखिए हम लोग करेंगे क्या, किसी भिन्न में, तो भिन्न आप लोग जानते हैं, भिन्न का मतलब क्या होता है कि भिन्न जो होता है वो देखिए भिन्न क्या होता है कि जो भिन्न होता है आप पढ़े होंगे। जैसे देखिए 5/7 प्लस 9/2, ये देखिए 5/7 भिन्न है और 9/2 भिन्न है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, भिन्न का जोड़ हो जाता है। यहाँ पे अगर माइनस कीजिएगा तो भिन्न का घटाव, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ऊपर नीचे अगर ऐसे और 5/7 9/2 हो जाती है, भिन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये वाला तो भिन्न हो गया, लेकिन इसमें 2 चीज़ होता है कि जो ऊपर होता है वो मान लीजिए जो ऊपर होता है, मान लीजिए 5/7 है, तो जो ऊपर होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और जो नीचे होता है ना इसको बोलते हैं हर। ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर, याद रखिएगा। और जब और मान लीजिए अंश और मिल जाता है ना तो बन जाता है भिन्न। क्या बन जाता है, भिन्न। तो इसी का हम लोग प्रयोग करके इस जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है इसको बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम करेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है ना। दोनों मानेंगे, हर और अंश। देखिए इसमें दिया है हर दिया है, अंश दिया है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका लेंगे माना की, चाहे माना हर मान लेंगे। पहले हर मानेंगे तो हर होगा आपका क्या, मान लीजिए x अंश मानिए, पहले अंश पहले मान लेते हैं अंश। तो अंश को हम मान लेते हैं अगर x, तो हर को क्या मानेंगे, तो हर को मानेंगे y। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न हमारा हो जाएगा आपका, भिन्न जो होगा वो आप जानते हैं कि अंश बटा हर ही क्या होता है, भिन्न। तो अंश क्या हो जाएगा ऊपर x और नीचे हर कितना हो जाएगा y, यानी x बटा y यहाँ पे क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अब चलते हैं शर्त पर, ठीक है ना। देखिए बोला है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, यानी कहने का मतलब क्या है हुआ कि पहला शर्त जो है आपका, पहला शर्त वो क्या कहता है कि किसी भिन्न का, तो भिन्न तो हमारा x y माने हैं तो x बटा y कर लेते हैं। और इसमें कौन कह रहा है कि किसी भिन्न, तो भिन्न मान लीजिए x y, पता नहीं कौन सा भिन्न है, तो x y मान लीजिए हर और अंश में 2 जोड़ने पर, यानी हर में भी आप क्या कीजिए 2 जोड़ दीजिए, अंश में भी आपको 2 जोड़ दीजिए। जब किसी भिन्न में हर और अंश में 2 जोड़ते हैं तो ये भिन्न जानते हैं क्या हो जाता है, ये भिन्न जोड़ने पर 9/11 हो जाता है, यानी किसके बराबर होता है, 9/11 के बराबर होता है, ठीक है ना। अब चलिए इसको हम लोग करते क्या हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो इसको करेंगे क्या, 3 गुना कर देंगे, तो इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो 11 से गुना x + 2 में हो जाएगा, या इसमें हो जाएगा गुना और बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो 9 क्या हो जाएगा y + 2। अब देखिए इसको गुना कराइए तो होगा क्या, 11 में कीजिए तो 11x + 11 दूना 22 बराबर 9 से कीजिएगा तो 9y + 18, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं जब समीकरण बनाना होता है तो क्या करते हैं, एक तरफ चर वाला एक तरफ अचर वाला, तो चर वाला ही ना है, इधर भी देंगे तो 11x, ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए पहले से 18 था, इसको उधर भेज दिए तो माइनस हो गया 22, ठीक है ना। तो देख रहे हैं हम लोग कहा कि 11x - 9y बराबर, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए ये तो समीकरण पहला शर्त से निकल गया। अब दूसरा शर्त देखिए, यहाँ तक पहला शर्त था, ठीक है ना। अब इसमें पढ़ा हुआ कि यदि दूसरा शर्त बोल रहा है कि यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कहने का मतलब है दूसरा शर्त में क्या बोल रहा है, दूसरा शर्त ये कह रहा है कि अगर हर और अंश में कितना जोड़ दिया जाए तो 3, जैसे यहाँ पे 2 जोड़ रहा था तो इस पर 3 जोड़ रहा है, तो हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 5/6। तो यहाँ 5/6 हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। अब वैसे जैसे इसको निकाल से कर लेंगे, 3 गुना इसमें गुना इसमें गुना इसमें गुना करेंगे तो 6 और x + 3, ठीक। और इसको उधर भेजेंगे तो 5 में गुना हो जाएगा y + 3 का। अब देखिए 6 से गुना करिए तो 6 के गुना करिए x में तो 6x और 36 18 हो जाएगा, और बराबर 5 इसमें गुना कीजिए तो 5y और +15। अब क्या कीजिए, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ कीजिए तो कितना हो जाएगा 6x + 6x माइनस, क्योंकि उधर माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है, तो कितना हो जाएगा 5y
बराबर, इसको उधर भेज दिए तो पहले से 15 था और उधर गया तो क्या हो गया, प्लस था, उधर गया तो माइनस हो गया 18, ठीक है ना। तो कितना हो गया 6x माइनस आपका 5y बराबर, घटाइएगा तो आपका आ जाएगा -3, ठीक है ना। और इसको समीकरण क्या बनेंगे 2। अब देखिए सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि शर्त क्या करें, शर्त के अनुसार हम क्या करेंगे, समीकरण निकालेंगे। और जब समीकरण निकाल लेंगे तो बस 3 विधि आपको बता चुके हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन और प्रजगुणन। तो आप किसी भी मेथड के उपयोग करके इसमें x y का मान निकाल कर अब बस यहाँ पे यानी भिन्न में रख देना है, काम खत्म। तो चलिए अब निकालते हैं x y का मान, ठीक है ना। दोनों समीकरण को पहले लिख लेते हैं। देखिए तो पहला समीकरण हमारा कितना आया है, तो पहला समीकरण हमारा आ गया है 11x माइनस 9y, नहीं हाँ 11x माइनस 9y बराबर आपका -4। समीकरण 1 मान लिया, इसको आ गया है। और दूसरा जो आपका समीकरण है वो आपका आया है कितना, 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण। तो देखिए हम करेंगे क्या यहाँ पे कि विलोपन विधि से -3, ठीक है, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बताए हैं विलोपन विधि में क्या होता है। देखिए इससे इसमें गुणा करा दीजिए और इससे इसमें गुणा करा दीजिए, यानी पहले समीकरण का 1 से गुणन दूसरे में और दूसरे समीकरण के 1 से गुणन पहले में और उसको घटा दीजिए, ठीक है ना। तो हम करते क्या है बुआ, इस समीकरण 1 में करेंगे 6 से गुणा और समीकरण 2 में करेंगे 11 से गुणा, ठीक है ना। तो वही लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि समीकरण विलोपन विधि से करें, ठीक है ना। समीकरण घटाएंगे इसमें, यहाँ चलिए समीकरण 1 गुने आप 6 कर लीजिए माइनस समीकरण 2 गुने आप कितना कर लीजिए 11 कर लीजिए। तो जब समीकरण 1 में जब 6 से गुना कीजिएगा तो 11 में 6 से गुना कीजिए 66 हो जाएगा, 66x माइनस 3 चौक 54 हो जाएगा, 54y और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाँ 9 छक 54, ठीक है। उसके बाद 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 भी -24। अब देखिए दूसरा में हम क्या करेंगे बुआ कि 11 से करेंगे, तो ये भी 66x हो जाएगा माइनस आपका क्या हो जाएगा 11 25 55 हो जाएगा, तो 55y कर लीजिए और यहाँ पे जब ये तो माइनस से करते हैं 33 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको करेंगे क्या, घटा देंगे, तो माइनस माइनस माइनस। अब देखिए आप यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे प्लस भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए यहाँ प्लस 55y और -54 तो घटेगा तो 1y हो जाएगा, 1y हो गया तो 1y लिखिए, केवल y लिखिए, दोनों बात सेम होता है। ये वाला 33 तक का क्या हो प्लस में, यानी 33 में अगर आप 24 घटाइएगा, 33 में अगर 24 घटाइएगा तो कितना होगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला कट गया, ठीक है ना, 9 4 13 होता है। यहाँ पे प्लस में क्या हो गया 9, यानी y का मान कितना है 9 और y के मान समीकरण 1 या 2 में रखकर हम लोग x का मान निकालेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 में एक छोटा सा है ना, चलिए नहीं 2 लिखिए क्योंकि बड़ा है समीकरण, ठीक है ना। समीकरण 2 कोई भी समीकरण आप रख सकते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर जब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 आपके पास क्या है 6x माइनस 5y बराबर आपके -3 है, ठीक है ना, कितना है 3 है। अब 6x माइनस 5 में देखिए y के मान कितना है 9, यहाँ पे 9 कर लेंगे बराबर -3। अब देखिए यहाँ पे 6x माइनस 9 45 हो जाएगा और बराबर कितना है यहाँ पे -3। तो 6x माइनस देखिए यहाँ पे ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर तो पहले से -3 है, इधर वो गया तो क्या हो गया प्लस, तो कितना हो जाएगा आपका 45। जब घटाइएगा तो 42 हो जाएगा। तो 6x बराबर आपके पास बचा क्या, आपके पास आ गया 42। तो एक देखिए x का मान कितना है हुआ, तो 42/6 तो 7 42 होता है यानी 7 है क्या, x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9, तो 7 9 आ गया। अब बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे मान रख देना, ठीक है ना। तो उसको भी रख देते हैं, आप लोग लाइन से बनाइए, ठीक है ना, ये नहीं कि हम मिटा रहे हैं तो ऐसा मत कर इधर उधर मत बनाना, एकदम लाइन से एकदम सही से बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए अब करेंगे क्या हुआ, तो x का मान कितना आया था हमारा, x का मान 7 आया था, x का मान 7 आया तो लिखेंगे देखिए हर की अंश कितना आया, तो अंश जो आपका आया अर्थात x वो आ गया आपका 7, ठीक है ना।
और y जो आपका हर जो आया था हर वो आपका क्या था y और वो कितना है तो 9। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न जो आपका होगा भिन्न वो क्या होगा x बटा y, अर्थात x का मान कितना है आपका 7 नहीं 7 और y का मान 9। ये आपका क्या हो गया, ये आपका भिन्न हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये परीक्षा में पूछेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल का इंतजार कीजिए।